हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 जो कि आपका दिसंबर 2025 में होने वाला है। कब होने वाला है? दिसंबर 2025 में आपका एमपी टेट होने वाला है। एमपी टेट वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो हमें क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक, कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाले हैं, जो क्वेश्चन का टाइप है वो क्या होने वाला है, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, टाइमिंग क्या रहने वाली है, साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। जो मेन सब्जेक्ट होगा वो तो आने ही वाला है, इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आने वाले हैं और कितने मार्क्स के आएंगे, मेन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। दूसरी बात, इंग्लिश का सिलेबस। मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश का जो सिलेबस रहने वाला है, एक एक टॉपिक कौन कौन से आपके आने वाले हैं उस पर भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा, क्योंकि यह एक पात्रता परीक्षा होगी, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसके बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट यानी कि चयन परीक्षा होगी। तो पहले आपको टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। टेट के लिए कितने परसेंट मार्क्स लाना ज़रूरी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको आधी अधूरी जानकारी ना मिले कि आगे चल कर के कन्फ्यूज़न आपको होता रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो टोटल पात्रता परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप के होंगे। ठीक, ये जो माइनस मार्किंग ये पुराने 2023 की आपकी क्या है, रूल बुक है। तो उस टाइम पे माइनस मार्किंग के लिए दिया गया था, बाद में आदेश आ गया था कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि पात्रता परीक्षा हो चाहे चयन परीक्षा, इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जो आपका सिलेबस होने वाला है यानी पैटर्न, हम सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश के सिलेबस की आपको डिटेल में जानकारी देंगे। बाकी सिलेबस जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग हैं तो मैं टेलीग्राम में इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं। हम लोग इस चैनल पर इंग्लिश हो गया, चाहे वो एमपी टेट वर्ग 3 के लिए हो, वर्ग 2 के लिए हो या फिर वर्ग 1 के लिए हो, उससे रिलेटेड हमारी जो वीडियो है वो भी आते हैं और हम जानकारी भी देते हैं। बाकी जानकारी भी दे रहा हूँ मैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ओनली इंग्लिश ही हम बताने वाले हैं, इंग्लिश का सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आपके टोटल प्रश्न कितने बताए थे मैंने? 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से मेन सब्जेक्ट से आपके 120 प्रश्न आएंगे, 120 अंक के। बाकी जो 30 नंबर का आपका आने वाला है वो है आपके मिक्स्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा। अब इस 30 नंबर में आपके कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं? सामान्य हिंदी से आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे। सामान्य अंग्रेजी से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के आपके होने वाले हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, समसामयिक, घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता आपकी 7 नंबर की आने वाली है और 7 प्रश्न आपके आने वाले हैं। पेडोलॉजी की बात करें, शिक्षा शास्त्र की बात करें, तो इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे और 10 प्रश्न आएंगे शिक्षा शास्त्र के यानी कि पेडोलॉजी के। तो 30 नंबर आपका सभी सब्जेक्ट वालों के लिए जनरल पेपर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम मेन सब्जेक्ट में। तो मेन सब्जेक्ट के आप लोगों से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपने हिंदी से आवेदन किया तो 120 प्रश्न, 120 अंक के आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, जिनका सिलेबस आपको नीचे डिटेल में मिल जाएगा, या मैं पीडीएफ को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट का। इस वीडियो में हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा वाले जितने भी हैं उनके 120 प्रश्न आएंगे, 120 अंक के। इसी तरह से बाकी भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैथ हो गया, गणित यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, इतिहास, सभी के आपके 120 प्रश्न आने वाले हैं। और 30 नंबर का आपका जनरल पेपर होगा, वो सभी के लिए कॉमन है।
तो पैटर्न आपको पता चल गया। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस डिटेल में, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये 30 अंक के जो आने वाले हैं उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, सामान्य हिंदी है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा इसकी पीडीएफ में कि 30 नंबर में जो आने वाले हैं क्या क्या आने वाला है। जो अंग्रेजी है, जनरल इंग्लिश है, वहाँ से आएंगे आपके। करंट अफेयर से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो आपका आने वाला है उसके ये टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक, यहाँ पर आपकी रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपकी पेडालॉजी के टॉपिक इतने सारे दिए हुए हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि यदि आपने 120 नंबर में आपका सब्जेक्ट आना है, यदि आपने अपने सब्जेक्ट में फोकस कर लिया तो भी आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे। जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उनको चाहिए 50% अंक पात्रता परीक्षा में, यानी कि 150 का है तो आपको 75 नंबर लाने हैं, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो। इसके अलावा जनरल कैटेगरी वालों के लिए 60% मार्क्स लाने हैं। 60% आपके 150 के बनते हैं 90 मार्क्स। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी को 90 मार्क्स चाहिए। इसके अलावा SC, ST, OBC और EWS इन सबको चाहिए 50% मार्क्स, यानी कि 75 मार्क्स। यदि आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आपका टेट क्वालिफाई हो जाएगा। MP टेट वर्ग 1 का जो पात्रता परीक्षा है वो क्वालिफाई हो जाएगी। इसके बाद आपको देने को मिलेगा चयन परीक्षा, यानी कि सिलेक्शन टेस्ट। तो आप अपने सिर्फ सब्जेक्ट में भी फोकस कर लेते हैं तो आपके 120 में से 90 या 75 ला सकते हैं। बाकी आपको पता है कुछ बहुत हिंदी बन ही जाएगी, कुछ बहुत पेडालॉजी बन जाएगी, कुछ बहुत मैथ बन जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको फोकस करना है अपने मेन सब्जेक्ट पे, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब देख लेते हैं हम इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पे देखिए हिंदी का दिया हुआ है, तो मैं सारे सब्जेक्ट के नहीं बता सकता, इसके लिए मैं PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इंग्लिश का सिलेबस हम देख लेते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस। पार्ट 1 जो है आपका सारा का सारा ग्रामर से रिलेटेड है। आर्टिकल्स आपके आएंगे, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब्स, मॉडल, एडवर्ब, टेंसेस, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट क्लॉज आएंगे आपके, डिटर्मिनर्स आएंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स आएगा, नंबर, जेंडर एंड प्रोनाउंस, ये सारे टॉपिक आने वाले हैं। इसके बाद बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके आएंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन भी आपके आने वाले हैं। वोकैबुलरी जैसे कि अपोजिट वर्ड, सिनोनिम वर्ड यानी कि सेम वर्ड, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, होमोनिम्स, ये टॉपिक आपके आने वाले हैं। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन बनेंगे, अनसीन पैसेज से और नोट मेकिंग से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो पार्ट ए जो है ये पूरा ग्रामर का पोर्शन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपकी लिटरेचर पूछी जाएगी, जैसे फिक्शन से आपके आने वाले हैं जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखी गई अ टेल ऑफ टू सिटीज़। इंडियन लिटरेचर की बात करें तो अनीता देसाई बाय बाय ब्लैक बर्ड आपका आने वाला है, खुशवंत सिंह की द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये आपके फिक्शन में आने वाले हैं। ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में आपकी बर्नार्ड शॉ की आर्म्स एंड द मैन, विलियम शेक्सपियर के द्वारा द टेम्पेस्ट और हैमलेट। इंडियन लिटरेचर में बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की द पोएट एंड पॉपर, गीतांजलि और ट्रू वारशिप, ये 3 ड्रामा दिए हुए हैं। पोएट्री में बात कर लेते हैं तो पोएट्री में पूछा जाएगा PV शैले की ऑड टू स्काईलार्क। इंडियन में सरोजनी नायडू के द्वारा द ब्रोकन विंग्स, जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है ये पोएट्री। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पोएट्री सॉन्ग नंबर 1 ऑफ गीतांजलि का जो सॉन्ग नंबर 1 है वो आएगा, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये भी आपका आने वाला है। विलियम शेक्सपियर की बात करें तो इनसे आने वाले द वर्ड इज टू मच विथ अस, टेबल टर्न एंड अगला है आपका द सोलिटरी रीपर, ये सारे टॉपिक आपके पोइम में आने वाले हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो इनकी पोइम है आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन द स्नोवी इवनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें तो द लास्ट राइडर टुगेदर, ये आपकी पोइम आने वाली है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। प्रोज में बात कर लेते हैं, प्रोज में आपसे फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडीज ऑफ फ्रेंडशिप, विलियम हैजलिट फादर्स लेटर, ये भी आपके आने वाले। चार्ल्स लैम्ब की जो प्रोज है ड्रीम चिल्ड्रन। इंडियन में बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो टीनेज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नीरज सी चौधरी माई मदर।
ये आपके प्रोज में आने वाले टॉपिक हैं। फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की बात कर लेते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच में आपका क्या क्या आने वाला है? सिमिली आएगी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स एंड आयरनी आने वाला है। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री जो होती हैं सोनेट, ऑड, लिरिक, एलेजी एंड सटायर। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे। शॉर्ट स्टोरी आपकी आर के नारायण की आएगी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। नॉवेल द गाइड। मुल्क राज आनंद की द लॉस्ट चाइल्ड। तो इतना आपका सिलेबस है लिटरेचर का। पार्ट ए में आपका ग्रामर का पार्ट है, पार्ट बी जो बना हुआ है उसमें आपकी इंग्लिश लिटरेचर पूछी जाएगी। तो इंग्लिश का इतना सा सिलेबस है, ठीक। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। मैं एक बात आप लोगों से कहूँगा, जितने लोग भी एमपी टेट वर्ग 1 दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस सिलेबस को प्रिंट करके अपने पास ज़रूर रख लें और ग्रामर पे फोकस करें। ग्रामर के साथ साथ आपको लिटरेचर पर भी फोकस करना है। ये जो सिलेबस दिया हुआ है 120 नंबर का आपका आने वाला है और 30 नंबर में मैंने आपको बताया हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगा, मैथ होगी, करेंट अफेयर होगा और पेडालॉजी होने वाली है। तो इस 30 नंबर पे आप लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करिएगा, आपको फोकस करना है पहले 120 नंबर पे। इसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश तो बन ही जाएगी, कुछ बहुत मैथ भी बन जाएगी, कुछ करेंट अफेयर नहीं भी बनेगा तो पेडालॉजी आपकी बन जाएगी। तो 30 में से यदि आप लोग 15 नंबर भी ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट है। बस आपको 120 नंबर में आपको जितनी ज़्यादा खींच सकते हैं नंबर लाइए। और क्वालिफाइंग मार्क्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स चाहिए यानी 60%, SC ST OBC और EWS वालों को चाहिए 50% मार्क्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ 75 नंबर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होंगे। तो बस आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें कोई यदि आप मेरिट में आ भी जाते हैं तो अच्छी बात है, उससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी बढ़िया है। मान लीजिए टाइम कम है, आप टाइम कम दे पा रहे हैं, तो इसमें इतना फोकस करिए कि आप लोग क्वालिफाई कर लें और आपको चयन परीक्षा देने को मिल जाए। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। देखिए एक डाउट बना रहता है कि हमारे पास ये डिग्री है, हमारे पास मास्टर डिग्री में ये सब्जेक्ट है, तो हम किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। एक कन्फ्यूजन और बना रहता हमेशा यूजी और पीजी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, कि क्या जो पीजी में सब्जेक्ट है वही यूजी में होना कंपलसरी है या ऐसा नहीं है। वर्ग 1 के लिए हम बात करेंगे, एक वीडियो लेकर के आऊँगा मैं, उसमें सारी डिटेल बता दूंगा कि यदि आपकी मास्टर डिग्री है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए होगा तो फिर आप अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है कल तक मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूं और आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। उस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वर्ग 1 में, ये चीज़ आपको उससे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तब तक आप लोग कमेंट्स में बताइएगा और साथ में बताइएगा कि आपको ज़रूरत है कि भाई आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊं। तो आप लोग कमेंट्स में डिमांड भी रख सकते हैं और किससे रिलेटेड वीडियो, आपके डाउट क्या हैं उससे रिलेटेड वीडियो के लिए भी आप लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कमेंट्स में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।